सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, यह पवित्र समय है जब हम प्रभु की हजूरी में बैठे हुए हैं। और बाइबल में बताती है कि जो कोई उसके पास आता है वो अंधकार में कभी नहीं भटकता है। जिंदगी में प्यारे भाई और बहनों दो चुनौतियां हैं जिनको हमें जोड़ना एवं उनको समान बना के रखने की आवश्यकता है। और जिंदगी की ये दो सबसे बड़ी चुनौतियां ये हैं कि हमारी कथनी और करनी, इन दोनों में समानता हो जाए। जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं उसमें समानता आए प्यारे भाइयों और बहनों। और इस नए वर्ष में हमारा संकल्प होना चाहिए कि जो हम गाते हैं, जो हम बोलते हैं, जो वचन हम सुनते हैं, उनको अपने जीवन में चरित्रार्थ भी करें। आत्मा से भरकर हम उन्हें अपने जीवन में लागू करना सीखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्यारे भाइयों और बहनों, एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 से 10 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि प्रभु इस नए वर्ष में हमें क्या समझाना चाहता है, क्या हमें बताना चाहता है। अध्याय 28 पद संख्या 1 से यदि हम पढ़ेंगे तो प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, तीरुस के शासकों से कहो कि प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपने घमंड में कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूँ, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि तुम निरे मनुष्य हो। तुम निरे मनुष्य हो, फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानिएल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना एकत्र किया। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो, इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निष्ठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हथियारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हथियारों के हाथ पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि तुम निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथों पड़कर बेखतना लोगों की मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है और यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। यह बात किससे कही जा रही थी? नबी एजेकियल भविष्यवाणी करता है परमेश्वर की ओर से तीरुस के शासक के लिए। तीरुस प्रांत का देश का जो शासक था वो अपने आप को क्या करता था? ईश्वर की बराबरी में समझने लगा। उसने अपने जीवन में घमंड किया। अपने व्यापार कौशलता के कारण उसने धन कमाया और इकट्ठा किया।
जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया वैसे वैसे उसका घमंड भी बढ़ता गया। तो प्रभु तीरुस के शासक से क्या कहता है? कहता है, मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, तीरुस के शासक के विषय में एक शोक गीत गाते हुए उससे यह कहो कि प्रभु ईश्वर कहता है, तुम पूर्णता की मोहर, प्रज्ञा से परिपूर्ण और सर्वांग सुंदर थे। तुम ईश्वर की वाटिका अदन में रहते थे और तुम्हारे वस्त्र विभिन्न बहुमूल्यों रत्नों से विभूषित थे। माणिक्य, पुखराज और हीरा, स्वर्णमणि और सुलेमानी और सूर्यकांत, नीलम, फिरोजा और मरकत से तुम्हारे कर्णफूल और चमकियां सोने के थे। तुम्हारी सृष्टि के दिन उनकी भी रचना की गई थी। मैंने तुमको एक संरक्षक केरूब के साथ रख दिया था। तुम ईश्वर के पवित्र पर्वत पर रहते और दहकती चट्टानों के बीच में चलते थे। तुम्हारी सृष्टि के दिन से लेकर तब तक जब तुम में पाप पाया गया, तुम्हारा आचरण निर्दोष था। बात तीरुस के शासक की हो रही है, लेकिन यदि इसको हम समझना चाहें तो ये उस स्वर्गदूत की बात यहाँ पर लिखी गई है जो परमेश्वर के साथ रहकर उसकी स्तुति करता था, आराधना करता था, केरूबों पर विराजमान था, रहता था। और वो था, प्यारे भाइयों और बहनों, इब्लीस, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं बाइबल में। तो प्रभु याद दिला रहा है, देखो कि तुम सर्वांग सुंदर थे। फरिश्ता जिसने परमेश्वर के खिलाफ विरुद्ध किया, विद्रोह किया, वो सबसे सुंदर फरिश्ता था, प्रज्ञा से परिपूर्ण था। कहता है कि तुम ईश्वर की वाटिका अदन में रहते थे और तुम्हारे वस्त्र विभिन्न बहुमूल्य रत्नों से विभूषित थे। और उसके वस्त्रों पर, मतलब स्वर्गदूत के वस्त्रों पर जो मणियां जो लगी हुई थी वो माणिक्य थे, पुखराज थे, हीरे थे, स्वर्णमणि, सुलेमानी, सूर्यकांत, नीलम, फिरोजा और मरकत से जड़े हुए उनके वस्त्र हुआ करते थे। मतलब तीरुस के शासक को इस तरीके का सम्मान प्रदान किया गया। और यह सम्मान सबसे पहले प्रभु की सृष्टि में, अदन वाटिका में, और उन फरिश्तों को स्वर्ग में दिया गया जो उसकी आराधना करते थे, उसकी स्तुति गाते थे। लेकिन हुआ क्या? आगे लिखा है, अपने व्यापार के विस्तार के कारण तुम्हारी चार दीवारी हिंसा से भर गई और तुमने पाप किया। इसलिए मैंने तुमको अपमानित कर ईश्वर के पर्वत से ढकेल दिया। अब यही बात इब्लीस के विषय में थी। जब परमेश्वर ने देखा कि इब्लीस ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है, तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से उठाकर नीचे धरती के ऊपर पटक दिया। और यही बात तीरुस के शासक के विषय में है कि ईश्वर के पर्वत से उसे ढकेल दिया गया और संरक्षक केरूब ने तुमको दहकती चट्टानों के बीच में से बाहर निकाल दिया। अपनी सुंदरता के कारण तुम अहंकारी हो गए, अपने वैभव के कारण तुमने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। मैंने तुमको भूमि पर फेंक दिया, मैंने तुमको राजाओं की नज़र में एक तमाशा बना दिया। अपने असंख्य पापों, अपने व्यापार में बेईमानी के द्वारा तुमने अपने मंदिरों को अपवित्र कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हारे बीच आग उत्पन्न की, उसने तुमको भस्म कर दिया और मैंने तुमको देखने वालों की आंखों के सामने पृथ्वी पर राख कर दिया। वे सभी राष्ट्र जो तुमको जानते हैं तुम्हें देखकर विस्मित हैं। तुम आतंक के पात्र बन गए हो और तुम्हारा सर्वनाश सदा के लिए हो गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने ये वचन आपके लिए पढ़ा। इस नए वर्ष में पवित्र बाइबल चाहती है, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को धारण करें और उन्हें अपने जीवन में चरितार्थ करें। तो धन की व्यर्थता और स्वर्गीय संपत्ति की अनंत जीवन की आवश्यकता पर आज हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। इंसान पवित्र शास्त्रों को क्यों पढ़ता है, आराधना क्यों करता है, प्रभु के नजदीक क्यों आना चाहता है? क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं कि अनंत शांति हमें कहां से मिलती है? परमेश्वर के द्वार से मिलती है।
परमेश्वर के मंदिर से मिलती है, उसकी आराधना से मिलती है, वचनों को सुनने से मिलती है। इसलिए इंसान दर दर भटकता रहता है शांति की खोज में, सुख की खोज में, लेकिन उसे मिलता नहीं है, क्योंकि संसार मुझे और आपको शांति नहीं दे सकता। अगर कोई व्यक्ति शांति दे सकता है तो बाइबल ये कहती है प्यारे भाइयों और बहनों कि वो परमेश्वर है। जो हमें चंगा करता है वो परमेश्वर है, जो हमें शांति देता है, जो हमारी रखवाली करता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि प्रभु कहता है कि प्रतिशोध लेना मेरा अधिकार है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं कि प्रतिशोध लेना मेरा अधिकार है। इसलिए बाइबल आपको और मुझे यही सिखाती है कि हम क्रोध के बदले क्रोध ना करें, बुराई के बदले बुराई ना करें, बल्कि भलाई करना सीखें, सहन करना सीखें और परमेश्वर के वचन पर हम लोग विश्वास करें और वो हमें आशीष प्रदान करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 अध्याय पद 7 संख्या 21, पद संख्या 21, जो लोग मुझे जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब उनमें सबके सब ईश्वर के राज्य में ईश्वर के राज्य प्रवेश में नहीं करेंगे। प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर जो मेरे और जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, हम लोगों के जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद होना अनिवार्य है। हम लोगों के जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद होना अनिवार्य है। और बाइबल कहती है यदि कोई व्यक्ति धनी बनता है तो वो केवल और केवल ईश्वर के आशीर्वाद से। कई व्यक्ति धनी हैं, पैसे के धनी हैं, माला माल हैं, अच्छा घर है, गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ है, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों दिल के धनी नहीं हैं, रिश्तों के धनी नहीं हैं। उनके जीवन में रिश्तों में खटास है, मन मुटाव है, ईर्ष्या है, घमंड है, अहंकार है। इसलिए आज का जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 28 से परमेश्वर कहता है कि तुम इन सब चीजों के बावजूद तुमने अहंकार किया, ईर्ष्या की, घमंड किया, अपने धन के लालच में, उसके मोह में, और तुम मुझसे दूर चले गए। इसलिए फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन ये कहता है कि ईसा मसीह का मनोभाव आप लोग धारण करें। क्या करना चाहिए? ईसा मसीह का मनोभाव धारण करने की हमें आवश्यकता है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में हम वचन पढ़ते हैं कि प्रभु किस तरह से हमें समझाता है। लिखा है, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को उन्होंने दीनहीन बनाया। यह स्वभाव परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में धारण करें। इतना ही नहीं, पवित्रता यीशु मसीह के जीवन में थी। वो दयालु थे, क्षमा करने वाले थे, सेवा करने वाले थे, पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए मैं और आप भी पुरुषार्थ करने के लिए बुलाए गए हैं, परोपकार करने के लिए बुलाए हैं। परोपकार का मतलब, पर उपकार मतलब दूसरों की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। और विश्वासी और मसीही इसी काम के लिए बुलाए गए हैं। दुनिया तो सब जीवन जीती है। इस संसार में तमाम लोग हैं जो सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शाम को सोते और फिर से एक नया जीवन जीते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन जो मसीह को नहीं जानता वो शायद शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। तो मसीह को जानना हमारे जीवन की शान है प्यारे भाइयों और बहनों।
कई लोग जीवन में कहते हैं क्या करें फादर जी, जिंदगी जी नहीं रहे हैं, दिन काट रहे हैं, जैसे तैसे कट रही है, बच्चों ने घर से निकाल दिया है, बस थोड़ी बहुत इधर उधर कमा लेते हैं, खा लेते हैं, जिंदगी जी नहीं रहे, दिन काट रहे हैं। ऐसे भाव जब हमारे जीवन में आते हैं, निराशा उत्पन्न होती है, हम निराशा से भरे रहते हैं। क्या आपको दिन काटने के लिए बुलाया गया है या जिंदगी जीने के लिए दी गई है? यह 60, 70, 80 वर्ष का जीवन मेरे और आपके लिए आशीषों को प्राप्त करने का प्यारे भाइयों और बहनों समय है। हमारे वरदान, हमारे टैलेंट जब तक हम धरती पर हैं यहीं पर काम करेंगे। धरती से एक बार ऊपर जाने के बाद ये टैलेंट, ये वरदान, ये गुण, ये तरकीबें ये कुछ काम नहीं आएंगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। कितने भी बड़े टैलेंटेड या बजाने वाले क्यों ना हो, गाने वाले क्यों ना हो, प्रचार करने वाले क्यों ना हो, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। एक चीज साथ जाएगी, हमारी आत्मा जाएगी प्यारे भाइयों और बहनों, और हमारा कैरेक्टर जाएगा, हमारा आचरण जाएगा। मेरे और आपके आचरण के अनुसार हिसाब होगा वहां पर। बजाने से हमारा हिसाब नहीं होगा, इससे कोई वास्ता नहीं है, इससे कोई वास्ता नहीं है। कैरेक्टर से हमारे, बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुसार मैं तुम्हें फल प्रदान करूंगा। इसलिए उस कैरेक्टर को बनाना, उसकी परिपूर्णता को प्राप्त करना, और वो परिपूर्णता हमें तब प्राप्त होगी जब हम अनुशासन में रहते हैं, यीशु के जैसे पवित्रताई में रहते हैं, दयालुता में बने रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, सेवा में रहते हैं, वचन का केवल सुनते नहीं परंतु अपने जीवन में उसका पालन भी करते हैं। और जो जिंदगी जीते नहीं केवल दिन काट रहे हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, निराशा उनके जीवन में भरी हुई है, निराशा उनके जीवन में भरी हुई है। उस निराशा को तोड़ना, उन बंधनों से आजाद होना, और परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में आप एक नए उत्साह के साथ जिंदगी शुरुआत करें, एक नए भरोसे के साथ हम आगे बढ़ें। अन्यथा दूसरे लोगों में और विश्वासियों में कोई फर्क ना होगा, आप में और अन्य लोगों में कोई फर्क नहीं होगा कि अगर हम इन वचनों को अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तो बाइबल हमें कहती है, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में, इतना ही नहीं मैं प्रभु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैं सब कुछ मैंने छोड़ दिया और उसे मैं कूड़ा समझता हूं। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था किंतु जिन बातों को लाभ समझता था, उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक सुंदर बात इस वर्ष में संत पौलुस साल के इस दूसरे सप्ताह में हमें याद दिलाना चाहता है कि मैं जिन बातों को लाभ समझता था, मैं जिस धन को लाभ समझता था, वो सब क्या निकला? मिथ्या है। वो सब कुछ क्या निकला? मुझे शांति प्रदान नहीं किया। लेकिन मैं उस ज्ञान की तुलना में यीशु को जानना, उसके वचन को समझना, उसके मनोभाव को धारण करना, क्या कहता है? मैं उसे लाभ मानता हूं, मैं इसे लाभ मानता हूं। इस ज्ञान की तुलना में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जो कुछ मैंने अपनाया था, मैंने उसे सब कुछ, उसको मैंने त्याग दिया है। क्यों मैंने त्यागा? जिससे कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। किसको प्राप्त करूं? मसीह को प्राप्त करूं, और उनके साथ
पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि मैं प्रभु को जानना चाहता हूं जिससे कि मैं मसीह के साथ एक हो जाऊं। आगे लिखा है, मुझे अपनी धार्मिकता नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। हमें यह धार्मिकता की आवश्यकता है। कितनी सुंदर बात है। संत पौलुस लिखता है, कहता वो धार्मिकता नहीं जो संहिता की ओर से आती है, अर्थात आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, वो नहीं, परंतु वो धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से आती है, मैं उसकी खोज में हूं, मैं वो करना चाहता हूं। आगे लिखा है, मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। ऐसी भावना एक विश्वासी के मन में होनी चाहिए। ऐसी बातें, ऐसे विचार एक विश्वासी के, एक भक्त के, और जो प्रभु की शरण में आता है उसके मन में होना चाहिए कि मुझे हे प्रभु अपनी धार्मिकता अपनाने की कृपा प्रदान कर। लिखा है, अब मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूं या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आ जाए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में लिया है। आप सबको परमेश्वर ने अधिकार में लिया है। हर एक विश्वासी को जो वचन सुनता है उसके अधिकार में आप ले लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्य जिसको पकड़ने के लिए आप दौड़ रहे हैं और यहां पर आए हैं, वो आपकी पकड़ में आ जाए। संत पौलुस इस बात को समझाता है और आगे लिखता है, भाइयों मैं ये नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। एक पहुंचा हुआ व्यक्ति संत पौलुस, जिसने इतना कष्ट सहा प्रचार के दौरान और अपने जीवन में कितनी बार उसके जहाज को तोड़ डाला ताकि संत पौलुस प्रचार न करे, और फिर भी वो कहता है, मैं ये नहीं कहता कि ये लक्ष्य मेरी पकड़ में आ गया है, नहीं, मैं इसको अभी भी पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं और प्रयासरत हूं। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे पिछले 30, 40, 50, 60 वर्षों से हो सकता है कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं मिली। हो सकता है पत्नी का सुख, हो सकता है पति का सुख, हो सकता है अच्छे घर का सुख, हो सकता है संतान का सुख, हो सकता है बच्चों का सुख, हो सकता है आर्थिक सुख, शायद नहीं मिला होगा। संत पौलुस कहता है, मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ तुम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभु के पीछे दौड़ते रहो, जैसा कि मैं कह रहा हूं, जैसा कि मैं कर रहा हूं। आगे लिखा है कि मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं ताकि मैं स्वर्ग में वो पुरस्कार प्राप्त करूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और आज के ये वचन आज के ये वचन मुझे हौसला प्रदान करें, मुझे हौसला सामर्थ्य प्रदान करें। सामर्थ्य हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा आप में से भी बहुत सारे लोग इस उद्देश्य को पाना चाहते हैं, हाँ या नहीं? शांति पाना चाहते हैं नहीं? आर्थिक तंगियों से आजाद होना चाहते हैं नहीं? हाँ या नहीं? घर में शांति चाहते हैं या नहीं? घर में सब कुछ है लेकिन शांति शायद नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस के ये शब्द हमें हौसला देते हैं, विश्वास और भरोसे में दृढ़ बने रहने की कृपा देते हैं। आगे लिखता है, हम में जितने लोग परिपक्व हैं उनका मनोभाव होना चाहिए, और यदि किसी विषय पर आपका दृष्टिकोण भिन्न होगा तो ईश्वर आपको इसके संबंध में ज्योति प्रदान करेगा।
कहने का मतलब यह है कि आप में से जितने लोग परिपक्व हैं अर्थात विश्वास में दृढ़ हो चुके हैं, वे लोग जो ईसा का मनोभाव धारण किए हुए हैं, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके विचार भिन्न हैं, जो इन बातों को नहीं समझते। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर इस संबंध में उन्हें ज्योति प्रदान करेगा। जो भी हो, हम जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं उसी के अनुरूप आचरण करें। सुंदर बात है। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है, धार्मिक जीवन व्यतीत करता है, तो आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में, उसी अवस्था के अनुसार आचरण करें। नवयुवक हैं तो उस अवस्था के अनुसार आचरण करें। बच्चे हैं तो बच्चों के कर्तव्य पूरा करने, पति पत्नी हैं तो अपने पति और पत्नी के क्या करने, उद्देश्य दाम्पत्य जीवन के, उन्हें पूरा करें। क्योंकि लिखा है आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करो। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें। क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूं और अब रोते हुए कहता हूं, संत पौलुस कहता है फिलिपियों को, आज ये शब्द फिलिपियों को नहीं, हम लोगों के लिए हैं जो ये वचन सुन रहे हैं। कहता है बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। आज से 2022 वर्ष पहले यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु ने क्रूस पर लटकते समय जब वहां पर खड़े जल्लादों से कहा, लोगों से कहा, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं, तो वे इस प्यास को समझ नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, जल्दी से गए और पनसोक्ता खट्टी अंगूरी में डिबोया और डिबोने के बाद उसको यीशु के चेहरे पर, उनके होंठों पर लगा दिया। वास्तव में क्रूस से लटकते समय जब प्रभु ने यह कहा कि मैं प्यासा हूं, तो वो ये कह रहे थे, मैं इस बात का प्यासा हूं कि जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम भी दूसरे को क्षमा करो। मैं इस बात का प्यासा हूं जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। वो इस चीज की प्यास के लिए तड़प रहा था, लेकिन लोगों ने उसे सोचा कि शायद वास्तव में वो शारीरिक प्यास के लिए तरस रहे। नहीं, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह क्रूस पर लटकते समय प्रेम का भूखा था, क्षमा का भूखा था, सहनशीलता का भूखा था। जो लोगों को वो बताना चाहते थे, क्रूस से जो संदेश देना चाहते थे। और बाइबल कहती है कि बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि आज भी मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। आज यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है या कोई झगड़े या अहंकार या ईर्ष्या या षड्यंत्रों के तहत अपने भाई या बहन को नीचे गिराता हत्या करता है, तो हम मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। हम उस मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। जब हम इस प्रकार के घिनौने अपराध और गलतियां करते हैं, आज से 2022 वर्ष पहले उस वक्त जल्लादों ने, सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन विश्वासी जब लड़ते झगड़ते अहंकारी बनते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को मारते काटते और नीचे गिराते हैं, उस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों हम यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्योंकि हम लोग मारने काटने के लिए बुलाए नहीं गए, हम लोग प्रेम करने के लिए बुलाए गए, पवित्र बनने के लिए बुलाए गए, बुराई से दूर रहने के लिए बुलाए गए, सेवा के लिए बुलाए गए। और यह कलीसिया बुलाई गई है सेवा के लिए। ये कलीसिया, ये विश्वासी बुलाया गया है परमेश्वर की हुजूरी में रहने के लिए। तो जो लोग उसके नियमों का पालन नहीं करते, उसकी हुजूरी में नहीं आते, विश्राम दिवस को नहीं मनाते, उपवास के दिनों में पवित्र आचरण नहीं करते, वो मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। जैसा कि लिखा है, बाइबल कहती है उनका सर्वनाश निश्चित है, उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है, उसी के द्वारा वह लेकिन याद रखिए, बाइबल कहती है कि जिस सामर्थ्य से सब कुछ परमेश्वर ने किया और अपने अधीन किया, उसी सामर्थ्य से वो हमारे इन तुच्छ शरीरों को क्या करेगा, रूपांतरित करेगा, महिमान्वित करेगा और हमें आशीष प्रदान करेगा। बोलिए आमीन। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। आपके पवित्र वचन आपके पवित्र वचन मुझे हौसला प्रदान करें। मुझे हौसला प्रदान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बात कर रहा था आपसे ईसा के मनोभावों को धारण करने की। अपने आप से पूछिए कितने लोगों के मनोभाव प्रभु यीशु के जैसे हैं। शायद आप लोगों ने प्रवचनों को सुना होगा। इस साल तो मेरा जो विषय था कि क्रिसमस मनाइए नहीं, क्रिसमस बनिए। कितने लोगों ने क्रिसमस बनने की कोशिश की? जरा पूछिए अपने आप से, कितने लोगों ने क्रिसमस बनने की कोशिश की? हम बात कर रहे हैं ईसा का मनोभाव धारण करने की। प्रार्थना चार दीवारी के अंदर करना बहुत आसान है। क्या आपने अपने घर में प्रार्थना किया? पहली बात। बर्थडे मनाना, त्योहार मनाना घर के अंदर बहुत आसान है, लेकिन घर के बाहर बड़ा कठिन है। त्योहारों का असली अर्थ जानना है, क्रिसमस का असली अर्थ जानना है, तो हमें अपने घर से बाहर निकलने के लिए मैंने आप लोगों को संदेश दिया था कि प्रभु इस दुनिया में क्यों आया। और संत पौलुस हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो यीशु इस दुनिया में शांति आनंद लेकर आया, सेवा करने आया, क्षमा करने आया। इसलिए संत पौलुस कहता है कि तुम लोग उसके जैसे आचरण करो। बाइबल हमें बताती है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 15 में, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई और मेरी बहन है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी नहीं करता, ना मेरा भाई ना मेरी बहन, मैं इनको नहीं जानता हूं। तो एक विश्वासी क्या अपने जीवन काल में कभी ईश्वर की इच्छा पूरी करने के विषय में सोचता है या नहीं? अपने मन में विचार लाता है या नहीं? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि आप लोग ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहें। संत योहन प्रकाशित वाक्य में हमें बताता है, लिखता है कि तुम लोग अपने को जीवित मानते हो। अध्याय 3 प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 उसका दूसरा भाग, कि तुम लोग अपने को जीवित मानते हो किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है वह बुझने बुझने को है, उसमें प्राण डालो। तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में मैंने अपूर्ण पाया, मैंने अपूर्ण पाया। प्रकाशित वाक्य में विश्वासियों को आज का ये वचन है कि जागो, जाग जाओ। तुम में जो थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है उसमें क्या डाल दो? प्राण डाल दो और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर हो जाओ। तुम में जो जीवन जो बचा है वो बुझने बुझने को है, उसमें प्राण डालो। और तुम्हारे आचरण को मैंने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है, मैंने अपूर्ण पाया है। उन बातों को हमें करने की आवश्यकता है। तो अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, यदि मैं निर्दोष होता तो भी दोषी ठहराता, यदि मैं निरपराध होता तो भी मैं अपराधी सिद्ध होता। अर्थात मनुष्य स्वभाव से कमजोर है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। मनुष्य स्वभाव से कमजोर है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। और हमारी कमजोरियों में परमेश्वर हमें साहस, हिम्मत, हौसला देने के लिए तैयार है। और इन वचनों के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें हमेशा हौसला देता है और हमारी सहायता करता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वासी के लिए एक पवित्र बुलाहट क्या है? आपके लिए आज का वचन पवित्र बुलाहट के रूप में क्या है? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3, ये आज का संदेश है।
तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो। ये आज का संदेश है हर एक विश्वासी के लिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 3। तुमने जो शिक्षा सुनी है उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो प्रभु कहता है मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आऊंगा। ये आज का संदेश है। बाइबल इसके विषय में स्पष्ट है, प्रभु यीशु इस विषय में स्पष्ट है। कि तुमने जो शिक्षा सुनी और स्वीकार की है उसे तुम लोग याद रखो। तो यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 35 पद संख्या 15 में प्रभु कहता है अब तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आचरण सुधार ले। जिनके पास बाइबल हो खोले पढ़े, जिनके पास नहीं है आप नोट करें और घर में लेकर जाएं। ये प्यारे भाइयों और बहनों कोई विकल्प नहीं परंतु ये आदेश है। किसका? ईश्वर का आदेश है कि हमें और आपको क्या करना चाहिए। अध्याय 35 नबी यिर्मयाह का ग्रंथ पद संख्या 15। अब तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आचरण सुधारे और दुराचरण को त्याग दे। ये नए वर्ष का एक संकल्प विश्वासियों के लिए होना चाहिए कि हम अपने बुरे आचरण को छोड़ें। हर प्रकार की गाली गलौज, अश्लील बातें और अनेक प्रकार के मन मुटाव, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष की भावना को त्यागें और अपने आचरण को हम सुधारें और अपने दुराचरण को हम त्याग दें। क्योंकि बाइबल हमें बता रही है, यीशु कहते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 20 में मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। बोलिए आमेन। आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं ये वचन ग्रहण करता हूं। मैं ये वचन ग्रहण करता हूं। आपका वचन आपका मेरे वचन जीवन में मेरे जीवन पूरा में हो जाए। पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझे यीशु, सहायता दीजिए मुझे सहायता जिससे कि मैं जिससे मैं अपने आचरण को सुधारूं अपने आचरण और को सुधारूं पवित्रता में और पवित्रता जीवन में व्यतीत कर सकूं। जीवन व्यतीत कर हालेलुया। सकूं। हालेलुया। 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 तो एक अगला वचन जो बाइबल हमें दे रही है, होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1। होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 कि आओ हम प्रभु के पास लौटें, उसने हमको घायल किया अब वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको घायल किया अब वही हमें चंगा करेगा। क्यों घायल किया? क्योंकि हमने अहंकार किया, क्योंकि हमने धन संपत्ति के मोह में अपने जीवन को बर्बाद किया। इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ हमसे हटा लिया और हम बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। तो अब क्या करना है? चलिए उठिए, जो जीवन हम में शेष है उसमें हौसला भरें, उसमें प्राण डालें, उसमें जो वचन सुना है उसको हम पनपने दें और हम प्रभु के पास लौटें। अब उसने ही हमको मारा था, अब वो ही हमें चंगा करेगा और वो ही हमें जीवन प्रदान करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष उन्नति लेकर आएगी। प्यारे भाई और बहनों बोलिए आमेन। हालेलुया। 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 तो इस नए वर्ष में हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? मैंने बताया कि जो बातें आपने सुनी है, जो शिक्षा स्वीकार की है, उसे याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, उनका पालन करना। तीसरी बात, प्रायश्चित करना, क्योंकि प्रायश्चित के अभाव में कोई ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। चौथी बात, प्रभु कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं चोर की नाई तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। पांचवी बात, प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि अब तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण को सुधारे और दुराचरण को दूर करे। छठवीं बात मैंने कहा, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। सातवीं बात मैंने आपसे कही, संत पौलुस कहता है कि आप लोग ईसा का मनोभाव धारण करें। और ईसा का मनोभाव सेवा का मनोभाव था, प्रार्थना करने का मनोभाव था,
लोगों को शुद्ध करने, चंगा करने का, उनकी सेवा करने का मनोभाव उनके पास था। और एक 8वीं बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर की खोज में तब तक लगे रहें जब तक कि वो आपको ना मिल जाए। परमेश्वर की खोज में तब तक लगे रहें जब तक कि वो आपको ना मिल जाए। ये संकल्प हमारे जीवन में इस वर्ष में होना चाहिए। तो जक्कैउस एक सुंदर उदाहरण लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 3 और उससे आगे कि वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कैसा दिखता है, उसमें कौन सी ऐसी खूबी है, वो उसको देखना चाहता था, अनुभव करना चाहता था प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन नाटे कद का था इसलिए वो देख नहीं पा रहा था। उसका नाटा कद जो था और बहुत सारी बातों का प्रतीक था। वो ना केवल शरीर में नाटा था परंतु विश्वास में भी नाटा था। वो विश्वास में भी नाटा था, मतलब उसका विश्वास कम था। वो ना केवल शारीरिक रूप से नाटा था, उसका ध्यान कहीं और दूसरी जगह पर लगा रहता था। वो पैसे के पीछे और इन तमाम बातों के पीछे दौड़ता था, लेकिन उसके मन में एक इच्छा ये थी कि वो परमेश्वर को देखें और उसने वो इच्छा जाहिर की। वो पीछे दौड़ा, वो पीछे मेहनत किया, उसने जाकर पेड़ पे चढ़ा, अपने आप को पत्तों में छिपा कर बैठा और यीशु ने उसकी मुराद को पूरा किया। आप लोग जो चंगाई लेने के लिए आते हैं, अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं, आपके बंधन टूट जाएं आप इसलिए आते हैं, प्रभु को आप देखने के लिए आते हैं, परमेश्वर आपके मन की मुराद को पूरा करेगा। मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास पूर्वक इस बात को घोषित करता हूं कि आपने जैसा विश्वास किया है वैसा आपके जीवन में होगा। आपके बिजनेस में उन्नति होगी, आपके बच्चों के जीवन में होगी, यदि आप भी अपने आप को समर्पित करते हैं और जक्कैउस के जैसे ईश्वर को देखने की इच्छा रखते हैं। मूसा ने कहा मुझे अपनी महिमा दिखा, मूसा ने कहा मुझे अपनी महिमा दिखा। प्यारे भाइयों और बहनों, और अनेक बार परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने जब परमेश्वर से कहा कि हमें अपनी महिमा के दर्शन करा, हमें दिखा कि वास्तव में तू ही है, और परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, तो वो आपको जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं क्यों ना दर्शन देगा। आप में से जो भी कोई आत्मा मांगेगा तो क्यों ना देगा, ये उसका वादा है, बशर्ते कि मैं और आप अपने आप को तैयार करें, मैं और आप पुराने जीवन को छोड़ें, मैं और आप अपने पुराने आचरण को त्यागें, अपने आचरण को हम सुधारें और परमेश्वर मुझे और आपको अपनी कृपा से धनी बना देगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के मेरे द्वारा परिवार में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, उद्धार आ जाए, चंगाई आ जाए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।